वाले मैं पूछता हूं साहब, मणिपुर 1 साल से जल रहा है। किस तरह महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे। एक दिन तो जाकर आप आए, मणिपुर को जाके आए। आप तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया? आप क्यों नहीं पहुंचे? और मणिपुर को लेकर संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस अंदाज में घेरा, उससे सत्ता पक्ष तिलमिला गया। खड़गे कहते हैं कि मणिपुर 1 साल से जिस हाल में है, उसकी जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए। 1 साल हो गए, कभी तो वहां जाकर महिलाओं से मिलते, वहां के यतीम बच्चों की हालत समझते, वहां शांति के लिए कोशिश करते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। मणिपुर के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आरएसएस एक मनुवादी संस्था है, इसकी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। भारत के संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा है, ये देश की चिंता का विषय है। खड़गे के इस बयान पर हंगामा मच गया। देश के लिए उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है, वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते। और ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर जगह मिली, चुन चुन के अगर आप डालें, तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी, एक सेकंड, ये मेरा राय, ये मेरा विचार है, आप कोई भी शिक्षा दो। खड़गे मानो ये तय करके आए थे कि आज प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को खरी खोटी ही सुनानी है। खड़गे नीट, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी समेत उन सारी बातों को याद करके पीएम मोदी पर अटैक किया, जो चुनाव प्रचार के दौरान चुभी थी। खड़गे ने पीएम मोदी और सत्ता पक्ष को घमंडी बताते हुए, प्रहार करते हुए एक शेर पढ़कर कहा कि आज आपका घमंड चकनाचूर हो गया। शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कौन से कभी घमंड मत करना, नाम कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका, और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बीच सत्ता पक्ष की तरफ से खूब टोका-टोकी की गई, उन पर कटाक्ष भी किया गया, मगर खड़गे मुद्दों पर घेरने की कोशिश से पीछे नहीं हटे। खड़गे कहते हैं कि अग्निवीर जैसी अनियोजित और तुगलकी योजना लाकर युवाओं का मनोबल तोड़ा गया। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए। अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक अकेले पर आज कितने लोग भारी हैं? चुनावी नतीजे ने दिखा दिया कि देश का संविधान और देश की जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में अहंकारी ताकतों को जगह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।